अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल लोड ओनली। एसएसबी में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड अगर लग रहा हो, और हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम 3 टाइप का होता है, दोनों रोलर सपोर्ट हो, हिंज हो, या एक रोलर एक हिंज हो। तो इन तीनों पार्ट्स में देखते हैं क्या होगा। देखो जो लोड लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो सपोज करो इस जगह पे यहां पर इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है W, ये लोड लग रहा है W। तो अब क्या होगा, देखो यहां पर एक रिएक्शन आपको पता है, अगर ये A पॉइंट ले लें और ये B पॉइंट ले लें, तो आपको पता है कि R A पॉइंट पे आएगी रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन और R B इन वर्टिकल डायरेक्शन। बट ये दोनों रिएक्शन जीरो हो जाएगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है। कौन सा लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, तो दोनों रिएक्शन की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लोड ही नहीं है। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, इनकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी दोनों की। अब नेक्स्ट थिंग आती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात। तो इस डायरेक्शन में R एट पॉइंट A इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिएक्शन आएगी, और यहां पर आएगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट B पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये दो रिएक्शन आएंगी जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी क्योंकि ये लोड जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। बट यहां पर आप ये कह सकते हो कि ये कौन सी सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, और ये क्या है, रोलर सपोर्ट है। अगर ये रोलर सपोर्ट नहीं होती, तब इन रिएक्शन की वैल्यू जीरो नहीं आती। जैसे ही हमने देखा रोलर सपोर्ट है, इस डायरेक्शन में लोड लगा, तो बीम तो भैया आगे चला जाएगा, बीम क्या हो जाएगा, फ्री टू मूव है इस डायरेक्शन में बीम मूव कर जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू भी क्या आएंगी, जीरो आएगी। ये भी जीरो और ये भी जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो रिस्ट्रिक्शन। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बीम मूव कर जाएगा। अब इसके बाद मूवमेंट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अननोन कैसे निकालेंगे, उनको पढ़ने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि बीम क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल, मूव कर जाएगा बीम, तो बीम स्टेबल ही नहीं है। तो यहां पर हम इसको यूज नहीं कर सकते, दोनों रोलर सपोर्ट यूज नहीं कर सकते जब आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लग रहा हो। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बीम आपका क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जिस डायरेक्शन में लोड है उसी डायरेक्शन में बीम मूव कर जाएगा। तो बीम कैन मूव, कैन क्या करेगा ही करेगा, बीम मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और अगर बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर गया तो ये वाला बीम क्या है, स्टेबल नहीं है, तो ये वाला बीम नॉट स्टेबल। अगर ये बीम नॉट स्टेबल नहीं है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो जब भी दोनों रोलर सपोर्ट हो और हॉरिजॉन्टल लोड आपको लगाना हो तो दोनों रोलर सपोर्ट कभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बीम आपका मूव कर जाएगा। ये हुआ केस 1। अब सेकंड केस की बात करते हैं। इस केस में अगर आपने हॉरिजॉन्टल लोड लगा दिया, इस केस में क्या लगा दिया, यहां पर कहीं भी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लोड लगा दिया W। तो W लोड लगाने के बाद 2 पॉइंट आपको लेने हैं, आपको पता है कौन कौन से पॉइंट, A पॉइंट एंड B पॉइंट। अब यहां पर एक रिएक्शन आती है A पॉइंट पे इन वर्टिकल डायरेक्शन, और यहां पर B पॉइंट पे भी एक रिएक्शन आती है इन वर्टिकल डायरेक्शन। बट वर्टिकली डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है। अगर कोई लोड नहीं है तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। कोई लोड नहीं है और कोई मूवमेंट नहीं अप्लाई किया हुआ है आपने, मूवमेंट वाला केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों रिएक्शन आपकी जीरो हो जाएंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों रिएक्शन जीरो हो जाएंगी क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है। अब बात आती है यहां पे, यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में R एट पॉइंट B, R इसको यहां पे लिख लेते हैं, R B इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये जीरो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड भी है और दोनों जो सपोर्ट है वो कौन सी है, दोनों सपोर्ट आपकी पिन सपोर्ट है। अगर पिन सपोर्ट है तो यहां पर रिएक्शन आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड भी है।
और यहां भी इस डायरेक्शन, यहां पर भी R एट पॉइंट A इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये भी आएगी, ये भी नॉन जीरो होगी, ये भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। सेकंड थिंग, अब मोमेंट चेक करेंगे, तो पिन ज्वाइंट है तो यहां पर मोमेंट अबाउट ए क्या आएगा, मोमेंट अबाउट ए, इसकी वैल्यू जीरो आएगी, और यहां पर भी मोमेंट अबाउट बी, ये भी जीरो आएगा। तो दोनों मोमेंट अबाउट ए भी जीरो, दोनों मोमेंट अबाउट बी भी जीरो, क्योंकि दोनों पिन सपोर्ट है और पिन सपोर्ट पे मूवमेंट नहीं होता है। तो देखते हैं ये बीम कैसे वर्क करेगा, क्या होगा। देखो अननोन कितने हुए आपके पास, अननोन हुआ आपके पास 2, क्योंकि ये अननोन नहीं है, ये भी अननोन नहीं है। कौन कौन से, ये और ये, कौन कौन से, आर एट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वाला, और दूसरा आर बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये दो अननोन हुए आपके पास। और इक्वेशंस कितनी हुई, इक्वेशन, एक इक्वेशन तो आपके पास आएगी, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर आपने जो सिस्टम लिया था, क्या लिया था, यहां पर z और यहां पर y और इस डायरेक्शन में x। तो z डायरेक्शन में इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन z डायरेक्शन इक्वल टू 0। यही एक इक्वेशन आएगी, और एक ही आएगी, और कोई इक्वेशन नहीं आएगी, सिर्फ एक ही इक्वेशन आएगी। अब आप कहोगे कि सर मूवमेंट अबाउट ए भी जीरो है और मूवमेंट अबाउट बी भी जीरो है, इन दोनों में से क्या हम एक इक्वेशन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को यूज करोगे तो W, देखो W भी इसी पॉइंट पे लग रहा है, ए पे भी और बी पे भी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप इसको ए भी कह सकते हो और बी भी कह सकते हो। जब इस वेक्टर को आप यहां लेके आओगे, वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, पैरेलली आप कहीं भी मूव कर सकते हो किसी भी वेक्टर को। जब इसको यहां पर लेके आओगे तो यहां पर ए पॉइंट से क्या इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं, इस W लोड का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ऐसे ही इस W लोड का B पॉइंट के अबाउट भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, और जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसका भी A पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, और इसका भी जीरो है। तो सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A और B से जीरो है, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A और B से जीरो है। देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से भी और B से भी, दोनों से जीरो है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इस वेक्टर को आप यहां पे भी रख सकते हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब जीरो होगा तो यानी कि समेशन, ये जो मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो एंड मोमेंट, दूसरी क्या थी, मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो, ये नॉट वर्क नहीं करेगी, विल नॉट वर्क। क्यों वर्क नहीं करेगी, क्योंकि सबका, लोड का भी और रिएक्शन का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। तो इसीलिए ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा आपका इस दोनों इक्वेशन का। तो इक्वेशन क्या बची आपके पास, सिर्फ एक ही बची, कौन सी, ये वाली। और वर्टिकल डिस्टेंस में तो कोई लोड भी नहीं है, कोई रिएक्शन भी नहीं है, तो वो वाली इक्वेशन भी यूज नहीं कर पाएंगे। जब एक ही इक्वेशन बची और अननोन कितने हुए, दो, तो यानी कि अननोन की वैल्यू, अननोन इज ग्रेटर देन इक्वेशंस। अगर अननोन की वैल्यू इक्वेशन से ज्यादा हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो गई तो इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। ये क्या हो गया, बीम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, तो ये वाला बीम भी यूज नहीं होगा। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड कंडीशन में देखो, पहली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर लोड हो तो ये भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि मूव कर जाएगा, ये भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके अननोन ही नहीं निकलेंगे। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या होगा। देखो अब थर्ड में आप पहले तो लगाएंगे कौन सा लोड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में W लोड लग रहा है, मान लो लोड लगा दिया हमने। अब यहां पर एक रिएक्शन आएगी, कौन सी, R at point A, this is point A, this is B, R at point A in vertical direction, और यहां पर R at point B in vertical direction। कोई लोड नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इनकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, दोनों जीरो हो जाएंगे। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल की बात, यहां पर आएगी R at point A
इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये आएगी आर एट पॉइंट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और यहाँ पर आएगी आर एट पॉइंट बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दोनों की दोनों वैल्यू ये वाली वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, नॉन जीरो। ये वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए इज नॉन जीरो क्योंकि ये कौन सा ज्वाइंट है, पिन ज्वाइंट है और इस डायरेक्शन में लोड भी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड भी लग रहा है। बट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट बी ये जीरो होगी। क्यों होगी जीरो, क्योंकि यहां पर कौन सी सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट पे तो ये इस डायरेक्शन में फ्री टू मूव है, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं आएगी, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं आएगी बट ये रिएक्शन आएगी। और उसके बाद मोमेंट वाली आप लिखो चाहे ना लिखो, मोमेंट अबाउट ए भी जीरो होगा, मोमेंट अबाउट बी भी जीरो होगा, बट वो हमारे काम नहीं आएगा, जैसा कि हमने यहां पे देखा वो हमारे काम नहीं आएगा। तो इक्वेशन कितनी हुई, इक्वेशन हुई हमारे पास, पहले अननोन देखेंगे, अननोन कितने हुए, अननोन एक हुआ हमारे पास। कौन सा अननोन, एक ही हुआ, आर एट ए पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाला अननोन हुआ। बाकी तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो, सिर्फ ये अननोन बचा। और इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन भी वन ही आएगी। कौन सी आएगी, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन जेड डायरेक्शन या फिर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन आएगी आपके पास, यानी कि एक इक्वेशन, एक अननोन आराम से निकाल लो, W इक्वल टू RAH, डायरेक्ट सीधा निकल गया। तो यानी कि आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। दिस इज बेस्ट कंडीशन। ये बेस्ट SSB हुआ कि नहीं हुआ इस कंडीशन के लिए। जब हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा हो तो ये वाला बेस्ट हुआ, क्योंकि आप ये भी यूज नहीं कर सकते और ये भी यूज नहीं कर सकते, ये तो मूव कर जाएगा। और ये वाला क्या होगा, इस कंडीशन में आपके पास ये अननोन है, इनकी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो बेस्ट कौन सा हुआ, ये वाला, यहां पर मूव भी नहीं करेगा और अननोन की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो ये हुआ SSB सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल लोड। अगर अब इंक्लाइंड लोड लगा हो तब कौन सा यूज करेंगे वो भी एक बार चेक कर लेते हैं।